वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इस पर विचार करें और विचार करके स्वीकार करना है, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है। गीता में आया है कि निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। भक्तों के लक्ष्य में निर्ममो निरहंकार समदुख सुख में आता है, ज्ञान मार्ग में भी आता है। योग भक्ति ज्ञान तीनों में निर्मम और निरहंकार की बातें आती है। तो निर्मम होना बहुत ही बढ़िया चीज है। विचार कर देखें तो निर्ममता स्वतः सिद्ध है। ममता है ये बनावटी है, की हुई है और ये ठहरेगी नहीं। और ममता निर्मम बना ये स्वतः सिद्ध है। ये एक बात बहुत ही बढ़िया है।
अब उसमें सोचना विचार करना क्या है, जैसे किसी चीज पर अपना ममता करते हैं, क्या उस पर अपना स्वातंत्र्य है, उस पर स्वतंत्रता है, क्या उस पर अधिकार है? जैसे शरीर मेरा है तो शरीर पर अपना अधिकार है क्या? आप खूब गहरा विचार करें। शरीर को रोगी नहीं होने देंगे, ये आपका विचार चलेगा? शरीर को कमजोर नहीं होने देंगे, और कम से कम मरने तो देंगे ही नहीं, क्यों मरना चाहते ही नहीं। तो क्या ये हमारी बात चलेगी? तो हमारी बात नहीं चलती तो शरीर हमारा है, ये क्या कहना हक है, ठीक है, सत्य है। और सच्ची बात को मानना है। इसलिए एक बात बतावें, आप कृपा करें इस बात पर ध्यान दें। ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति करने से नहीं होती है, कहीं लाने से नहीं होती है, कहीं जाने से नहीं होती है, कुछ परिश्रम से नहीं होती है। ज्ञान से प्राप्ति होती है, तो उसके अज्ञान से अप्राप्ति है। और ज्ञान क्या है कि जैसे यह देखते थे ऐसे देख लिया, ये ज्ञान होते ही घड़ी मिल जाती है। तो मिल क्या जाती है? घड़ी तो है ही, घड़ी की तरफ दृष्टि डाली नहीं, दृष्टि डालते मिल जाती है। ऐसे ज्ञान वो स्वतः सिद्ध है, उधर दृष्टि न डालने से ही हम वंचित रह रहे हैं। और इसमें परिश्रम क्या है? ज्ञान से जिसकी केवल की प्राप्ति होती है, तो उस केवल का ज्ञान न होना ही बंधन है। ज्ञान होते मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तो ज्ञान क्या कि जैसे शरीर मेरा है, ये क्या है? ये ज्ञान है। विचार करके रहा और देखें तो शरीर मेरा मिलेगा, इस पर कुछ भी अपनी स्वतंत्रता चलती है शरीर पर? मन पर, इंद्रियों पर, प्राणों पर, पदार्थों पर, क्रियाओं पर, और अपने जो कुटुंबी है उन पर, धन पर, क्या हमारी मनचाही चलती है क्या? चाहे तो इन पर अपनी मनचाही चला दो और चाहे अपनी ये मान लो। तो मनचाही तो नहीं चला सकते, तो अपनी नहीं है ये मान लो। तीसरी बात आप बताओ, आप सोचो कि चाहे तो इस पर अपना आधिपत्य जमा लो, चाहे जैसे बना ले, चाहे जितना दिन रखें, चाहे जहां रखें, चाहे जिस तरह से रखें, इस तरह की स्वतंत्रता और ऐसा न बने तो अपना नहीं है समझ ले। अपना ही माने बना भी न सके, ये तो ठीक नहीं है। ये क्या? ये अज्ञान है। अपनी नहीं उसको अपना मान लिया, अपनी नहीं उसको नहीं माना, ये ज्ञान हो गया। ये तो ज्ञान और ज्ञान क्या है? जो मान लेना ज्ञान हो गया, है जो उल्टा माना ज्ञान हो गया। क्या समझ? तो जब अपना आधिपत्य नहीं चलता तो इसको अपना नहीं माने, यही मार्ग है। माने उसको ठीक रख ले, ये हाथ की बात नहीं, और रखने अथवा अपना न माने, इसकी सिवाय तीसरी कोई बात हो तो आप बताओ। खूब गहरी से बताओ, उसको विचार करें अपने।
तो सबके अनुभव से ये बात सिद्ध है कि ये मेरा केवल व्यवहार के लिए है, मेरा मानने के लिए नहीं है। और व्यवहार के लिए नाटक की तरह मानो तो कोई अर्ज नहीं। रावण बने कि मेरी लंका है, तो मन में थोड़ी मेरी लंका है, मैं अधिपति हूं, खेल है। ऐसे खेल की तरह मानो, बस स्थायी स्थिति से हमारा ही है, ये बात झूठी है, सच्ची नहीं है। तो इसका ज्ञान हो जाए कि भाई तो अपनी नहीं, ये बात सच्ची है और व्यवहार के लिए मानना होता है। इसलिए खेल खेलते हैं तो राम जी की पार्टी की रावण की पार्टी बन जाए, और राम जी की पार्टी थोड़ी बन गई, रावण की पार्टी थोड़ी बन गई। तो ये तो एक खेल है, तो इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान पूर्व खेलो, फिर समझ होगी, ज्ञान हो गया, बस ठीक है। तो निर्मम होना स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम नहीं है। क्या निर्मम होने में पसीना आता है? क्या जोर पड़ता है? ममता बनाए रखने में जोर पड़ेगा। लड़का है, कहना नहीं मानता, मेरा है, सही ठीक नहीं रहता, मेरा है, इसमें जोर पड़ेगा। मेरा है तो ठीक रखो। क्यों पूछने की आती है? पूछने की होती, पूछो। मेरा दो तरह का होता है, एक तो उसको अपना ही मान लेना मेरा होता है, एक अपने स्टेशन में जाते हैं, आपकी गाड़ी आई सर, आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी तो आ रही है, वो हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी गाड़ी भी आ गई। तो ये मेरापन रखते हैं ना, तो ये मेरापन बंधेगा नहीं हमारे को। ये तो गाड़ी में चढ़ने के लिए कहते हैं कि हम जाएंगे, सोचते हैं हमारी गाड़ी, और उतर जाने के बाद कोई चिट्ठी पत्री नहीं देते हमारे उस डब्बे की क्या दशा है, टीवी की क्या दशा है, पूछते ही नहीं। और कोई आगे सुनते ही नहीं। क्यों बर्बाद कर सर भाई, क्यों डब्बा ऐसा है, वैसे क्यों समय बर्बाद किया, राम राम कर। तो उसको अपना कहते थे ना, तो कहते थे व्यवहार के लिए, ऐसे व्यवहार के लिए मेरे स्त्री पुत्र है, मेरा घर है, मेरे रुपये है, मैं हूं, ऐसा मान। पर समझ लगे, समझ केवल व्यवहार के लिए है। तो अपना आधिपत्य नहीं चलता, उसको अपना कैसे माने? अपनी चीज माने तो हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। तो कुछ तो चलता है, कि कुछ तो चलता है, कुछ तो अपनापन भी चलता है, अपनापन नहीं ये भी चलता है, वो चलता ही है। पर अपनापन मान ले हो तो गलती करते हो, और अपनापन नहीं मानो तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ा प्रकाश, बड़े बड़े आदमी। तो है जैसा मान लेना, इसका नाम ज्ञान हो। तो वास्तव में अपना नहीं है। देवा भूवा वास्तु ममास्तु वासु नरकेवा हरदंत प्रकम अवधीत शरणदार वीडियो शरणों से मरने भी चिंता में आपको चिंतन करते हुए ये ऐसा होना चाहिए, मेरा नहीं है। दिवी वा भूवि वा वास, हमारा स्वर्ग में निवास हो, चाहे भूमंड में हो, चाहे नरकों में ही हो। हम नहीं कहते कि अमुक जगह ही माने दो, हम तो इतना ही कहते हैं कि आपको चरणों का चिंतन होना चाहिए, इसमें मन लगना चाहिए हमारा। तो निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष समय सब जगह है, ऐसा मान लो आप, है ऐसा मान लो आज पक्का इसे है, इसलिए दिखने लग जाएगा। क्या समझे? वास्तविकता है वही थोड़े रहेगी। मेरा अपना वास्तविक नहीं है, तभी तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, और मेरी नहीं है वस्तु ये सिद्ध हो जाएगी, ये बस सदा ही ऐसी रहेगी।
बात है। ये स्थायी कैसे रहे महाराज? अस्थाई तो मान लेने से, जैसे आप मान लेते हैं आपकी कन्या है, ब्याह करना है, बड़ी हो गई, चिंता हो गई मन में, सगाई कर दिया, ब्याह कर दिया, अब आपने घरे गई। अब आपसे पूछा कि वो कन्या की चिंता है आपको? वो चिंता नहीं जो पहले थी। अब जितनी ममता उतनी है, परंतु उसको हो नहीं रही है। ऐसे थोड़ी ज्यादा ऊपर माने छोड़नी है और वास्तव ममता नहीं है, इस बात को बेसी पकड़ लेना चाहिए। फिर छोड़ो तो कल्याण करने वाली जाएगी। राशा में मानते डरना पड़ेगा भाई, कोई बचा सकता नहीं। बेईमान को तो डंडी भोगना पड़ेगा। है अपनी नहीं अपनी मान ले, क्या डरना पड़ेगा। ज्ञान से जिस तत्व की प्राप्ति होती है तो उसकी अप्राप्ति अज्ञान से है। अज्ञान मिटा प्राप्ति हुई। अज्ञान क्या है कि परमात्मा नहीं है, और वो ज्ञान कहते हैं परमात्मा ही है, संसार नहीं है, परमात्मा तो है। वो तो है जिसे ये है नहीं कहता है, वो तो है। और क्या छू रहा है उसमें? पर इतने बात है, आप ऐसे देख इसको पकड़ लेंगे, ये मेरा नहीं है। और हो गया है, जीवन बदल जाएगा। मेरा नहीं है संसार, शरीर मेरा नहीं है। दूसरी बात, ये संसार और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये थोड़ी कहेगी कि मेरे लिए नहीं। आप कौन है? ममे वांशो जीव लोगे जीव भूत, अनादिकाल से ईश्वर का अंश जीव है, वो अंश उसी का ही है, परमात्मा का ही है, हमारा नहीं है। और ये सब प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं है। प्रकृति के कार्य को अपना मानने से आप जड़ता में फंसते हैं, और जड़ता अपने पास रहेगी नहीं। शरीर रहेगा नहीं, इंद्रिय रहेगी नहीं, शक्ति रहेगी नहीं, सामर्थ्य रहेगी नहीं, समझ ये नहीं रहेगी, सामग्री ये नहीं रहेगी, समझ ये नहीं रहेगा। रह के आपका है ही नहीं। संसार का सुख आता है, रहता नहीं, क्यों नहीं आता? आपका नहीं है। और ठीक अभ्यास करके उस तत्व को ठीक गहरे उतर कर जान है तो जान है जो जान लिया आप तो ठीक है, जैसे जान लिया ये घड़ी मेरी नहीं है, अब मेरी नहीं है, उसको मेरा नहीं मान क्या जुड़ा है? मेरी नहीं है। अगर सही आपका है तो आप चलाओ, मन ही तब चलाओ। तो मेरा नहीं है ये मानना सीधी है ना। तो क्या है कि मिला हुआ है तो मिले हुआ का सदुपयोग करो। कमरा मेरा नहीं है तो काम कम आता है, ये मेरा मानने से काम ज्यादा आएगा। मेरा मानने से चिंता हो जाएगी, मेरा ना मानने से चिंता नहीं रहेगी, काम तो उतना उतना आएगा। तो ये सच्ची बात है, उसको जान लेगा नाम ज्ञान है। तो व्यवहार में अपनी है, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव घर सब मेरा है ऐसा कहो, और खूब अच्छे से बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो। मेरी तो है नहीं, अब मिल गई है तो बस। कहता सदराम सुने धन की धनियाणी, कर सुकृत भजराम
धोइले पहले पानी बहते पानी धोइले कृपा करी महाराज। और कार्य सावे जीव को तो किया जाए तो आज, क्यों जाए तो आज, काल की जाए जाने कहता सगरो सुन ए धनी धनियाणी। कल शुक्र भले राम बहते धोइले बहते तो बहते पानी धो लो भाई आज, ये तो बह जाएगा, पानी तो बह जाएगा। अपनी उम्र चली गई और रही हुई जा रही है, ऐसे जाएगी पट से, ऐसी बात। तो कर शुक्र पढ़ने को दान करो, राम नाम करो। तो ज्ञानादेव तो केवल इसमें तो नाम जप करना नहीं है, ये जानना है जो आप मेरी करते हो ये वास्तव मेरी है क्या, मेरे साथ चलेगी क्या? मेरी नहीं है तो निर्मम हो जाएगा। और अहम है ये भी मेरा नहीं है, अहम का भी अहमता विश्वास नहीं है। तो निर्ममता की बात इतनी बड़ी, अहम होता है ये भी मेरा नहीं है, ये भी अहम अपना सुरक्षित रह जाए आती बात नहीं है। और इसको अच्छा माने ये भी बात नहीं है। और ये घटता बढ़ता रहता, कभी बड़ा भारी अपने को दिखता मैं ऐसा हूँ, कभी मैं तो हूँ, ये बात सत्य अनुभव में आती है। तो घटबड़ जिसकी होती है वो सत्य नहीं होता है, कच्चा होता है, उसकी घटबड़ होती है। सच्चा होता है ना घटता ना भाव भी देते सता सत्ता भाव नहीं होता, अरे भाव सामने होता है। नारायण 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 हो गया। अथवा सिद्ध नहीं हुआ तो अब मेरा नहीं मानना, ये बात स्वीकार कर लेगा। बोलो नारायण 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 नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 नवंबर 1987 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 दिल्ली में दिया गया। राम राम राम। धोकर तो निकाल सकते नहीं, देख लेने को तो मिलेगा नहीं। बताओ देखने को मिलेगा? एक दिन बढ़िया रे भाई, एक कथा थी। एक दिन ऐसी बात हुई, एक बालकों की कथा, बच्चों गुड़ गया ब्रह्मा जी के पास, कहा कि महाराज मैंने पक्षी खा जाए, पशु खा जाए, मनुष्य खा जाए, चींटियां खा जाए, जड़ जाऊं मेरे को खाते ही खाते हैं, मेरा कोई रक्षा होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, जाऊं कोई खावे। ब्रह्मा जी के मन तो मेरे चले गए, अब कहा गया बेचारा। ऐसा है तो कोरो अंधेरो ढो है, अब सगले अंधेरे में अंदर को बाहर निकालता, लता मारे मुक्का माया निकल बाहर, निकल जाएगा। अरे निकालो मत, तुम देखो प्रकाश करो, देखो अंधेरा कहाँ मिलता है। ब्रह्मा जी जाकर कर दिया, अंधेरे ने शिकायत करी कि महाराज ये सूरज हमारे पीछे पड़ा है, सूरज मेरे पीछे पड़ा है, जो मेरे पैर है मेरे टिकने देता ही नहीं, जहां जाऊं वहां से निकाल दे, जहां जाऊं वहां निकाल दे। तो मेरे पैर हो गया, मैं कुछ करता नहीं, परंतु ये मेरे पीछे पड़ा है। सूरज को कह रहे तो क्यों तेरे पीछे पड़ा है, निकाल दे इसको, तेरा पैर हो गया। महाराज पैर किसको, मैंने देखा ही नहीं कभी, मैंने कभी देखा ही नहीं।
बहर तो हो, साथ में कुछ बात हुए, खटपट हुए, कुछ लेन देन हुए, तब बहर होता है। मैंने देखा ही नहीं कभी। बहर होते सब, मैंने उम्र में नहीं देखा कभी। अब बोलो अंधेरा ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है? प्रकाश के पास अंधेरा आता ही नहीं। आप आंखें मीच लो, नहीं दिखता सब, आंखें मीच लो, देख तो देख गया, मैं देखा हुआ दिखता ही नहीं। अरे आंख खोल से खोले गया, मैं देखा हुआ नहीं दिखता। बताओ, वो कहते आंख खोल तो सही, तो खोले क्या, दिखता नहीं। ऐसे कहते आंख खोलो तो सही, समता स्वतः है कि नहीं, ये बताओ हमारे। आदमियों का लेवा गिरता, आदमी को वोट देना है आपको, वोट देने का अर्थ हुआ मूर्खता। कहते आदमी दिखे तो हो रही है, ज्यादा आदमी मूर्ख होता है एक समझदार, बताओ। ये युक्ति नहीं है कि ऐसी सुख में तो हरेक ले लेना, तो हरेक लेते नहीं। ये देखो, ये आप तो दुर्लभता में घटाते हैं, ये दुर्लभता में नहीं है। ये जैसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यथा सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, ये दुर्लभ द्योतिक नहीं है, दुर्लभता का द्योतिक नहीं है, मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन है। हजारों मनुष्यों कोई एक यत्न करता है, यत्न में कोई एक जानता है, ये वर्तमान दशा का वर्णन है, ये दुर्लभता का वर्णन नहीं है। अब ख्याल आया कि नहीं? आप सिद्ध करो, दुर्लभता का वर्णन हो। इसमें ऐसी विलक्षण बात है कि तुलसी सीता राम को और दृढ़ राखो विश्वास, कब वो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, वो कभी बिगड़ते नहीं। संसार में देखा कोई बिगड़ता नहीं, कोई सभी नहीं बिगड़ता हो शादी का संसार में। संसार में कोई भी न बिगड़ते हुए देखा क्या? रामचंद्र दास कोई बिगड़ा ही नहीं, कभी भी बिगड़े ना सुने को सुनने में नहीं आया। बोलो, वाग्नि समाधान पूछो, शंका करो। कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, रामचंद्र के दास कभी बिगड़े सुने ही नहीं। और संसार में बिगड़े बिना कोई रहा ही नहीं, कोई रहा तो बताओ। आप इतिहास में बता दो कि संसार में वो तो नहीं बिगड़ा, एक बता। अनादिकाल से आ रहा संसार, अरबों वर्षों से, उसमें कोई नहीं बिगड़ा हो, बताओ। तो बिगड़ने के एक पुंज है, सब बिगड़ने पुंज है। बिगड़े क्या विषम है? आपने पूछा तो मेरी पहली पट बात भाई, अरे सीधी बात है, इसका नाम हुआ जगत, किसका नाम विषमता का है। तो विषमता नहीं तो समता को जीत गया। यही तो सर्गो ये साम्य से मन, तो ये सब मन साम्य से तम ते संसार यही जीता, सर्ग जीता, ये अर्थ था। और था ये कहते मन में अगर सीधी बात है, विषमता नाम संसार है, बस। अब मन में समता आ गई, अब जीत कैसे, वो हारे कैसे?
बताओ कितनी सरल कितनी सीधी बात है। बालकपन में आप और थे, आज और हो, ये बात आपको दिखती है, पर आप वही हो दूसरे हो, ये बताओ। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इस पर विचार करें और विचार करके स्वीकार कर लें, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी लक्षण बात। गीता में आया है कि निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। भक्तों के लक्ष्य में निर्ममो निरहंकार समदुख सुख में आता है, ज्ञान मार्ग में भी आता है। योग भक्ति ज्ञान तीनों में निर्मम और निरहंकार की बात आती है। तो निर्मम होना बहुत ही बढ़िया चीज है। विचार कर देखें तो निर्ममता स्वतः सिद्ध है। ममता है ये बनावटी है, की हुई है और ये ठहरेगी नहीं। और ममता निर्मम बना स्वतः सिद्ध है। ये एक बात बहुत ही बढ़िया है। अब उसमें सोचना विचार करना क्या है, जैसे किसी चीज पर अपना ममता करते हैं, क्या उस पर अपना स्वातंत्र्य है, उस पर स्वतंत्रता है, क्या उस पर अधिकार है? जैसे शरीर मेरा है तो शरीर पर अपना अधिकार है क्या? आप खूब गहरा विचार करें। शरीर को रोगी नहीं होने देंगे, ये आपका विचार चलेगा? शरीर को कमजोर नहीं होने देंगे और कम से कम मरने तो देंगे ही नहीं, कि मरना चाहते ही नहीं। तो क्या ये हमारी बात चलेगी? तो हमारी बात नहीं चलती तो शरीर हमारा है, ये क्या कहना हक है, ठीक है, सत्य है। और सच्ची बात को मानना। इसलिए एक बात बतावें, आप कृपा करें इस बात पर ध्यान दें। ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति करने से नहीं होती है, कहीं लाने से नहीं होती है, कहीं जाने से नहीं होती है, कुछ परिश्रम से नहीं होती है। ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो उसके अज्ञान से अप्राप्ति है। और ज्ञान क्या है कि जैसे यह देखते थे ऐसे देख लिया, ये ज्ञान होती घड़ी मिल जाती है। तो मिल क्या जाती है? घड़ी तो है ही, घड़ी की तरफ दृष्टि डाली नहीं, दृष्टि डालती मिल जाती है।